पौलुस कहता है कि रोम की कलीसिया का विश्वास पूरे संसार में प्रचारित हो रहा है। पौलुस उस समय में जीवित था जब रोमन साम्राज्य वह महान शक्ति थी जो पूरे संसार पर शासन करती थी। उन दिनों रोमन सम्राट को केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि एक देवता के समान माना जाता था। वे सम्राट को प्रभु कहकर पुकारते थे। दैनिक ध्यान। सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के द्वारा कि तुम्हारा विश्वास पूरे संसार में प्रसिद्ध है। रोमियो 1:8। यहां पौलुस कहता है कि रोम की कलीसिया का विश्वास पूरे संसार में प्रचारित हो रहा है। पौलुस उस समय में जीवित था जब रोमन साम्राज्य वह महान शक्ति थी जो पूरे संसार पर शासन करती थी। उन दिनों रोमन सम्राट को केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि एक देवता के समान माना जाता था। वे सम्राट को प्रभु कहकर पुकारते थे और जो कोई सम्राट को प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करता था उसे कैद कर दिया जाता था, कठोर रूप से सताया जाता था और यहां तक कि मृत्यु के हवाले भी कर दिया जाता था। लेकिन रोम की कलीसिया के सदस्यों ने राजा को प्रभु घोषित नहीं किया। वे अपने विश्वास में दृढ़ रहे और सताव सहन किया, इसलिए उनका विश्वास सबको ज्ञात हो गया। हमें विचार करना चाहिए कि क्या हमारा विश्वास किसी के लिए गवाही है या वह हमारे भीतर ही निष्क्रिय पड़ा है। दानियेल के विश्वास के कारण राजा दारियुस ने यह आदेश दिया कि राज्य भर के सभी लोग दानियेल के परमेश्वर के सामने कांपें और डरें। जब राजा दारियुस का शासन था तब राजा ने दानियेल को पूरे राज्य पर नियुक्त करने का विचार किया। राज्य के वे राजकुमार और राज्यपाल जिन्हें यह पसंद नहीं था, उन्होंने दानियेल को उसके परमेश्वर से संबंधित धार्मिक मामलों में फंसाने की साजिश रची। इसके बाद उन्होंने राजा से यह आदेश पर हस्ताक्षर करवा लिए कि अगले 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में राजा के अलावा किसी अन्य देवता या मनुष्य से प्रार्थना करेगा तो उसे सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। अब जब दानियेल को पता चला कि यह लेख पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो वह अपने घर गया और अपनी ऊपरी कोठरी में, जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थीं, वह उस दिन 3 बार घुटनों के बल झुका और अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर धन्यवाद करता रहा, जैसा कि वह पहले से करता आया था। इसलिए राजा दारियुस के आदेश के अनुसार उन्होंने दानियेल को सिंहों की मांद में डाल दिया। परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और सिंहों के मुंह बंद कर दिए ताकि वे दानियेल को कोई हानि न पहुंचा सकें। राजा दारियुस, जिसने दानियेल के परमेश्वर में विश्वास और उसके कार्य को देखा, ने कहा, मैं यह आदेश देता हूं कि मेरे राज्य के हर प्रदेश में लोग दानियेल के परमेश्वर के सामने कांपें और डरें, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है और सदा स्थिर रहता है। उसका राज्य नाश नहीं होगा और उसका प्रभुत्व अंत तक बना रहेगा। वही छुड़ाता और बचाता है और वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चमत्कार और अद्भुत कार्य करता है, जिसने दानियेल को सिंहों की शक्ति से छुड़ाया है। दानियल 6:26-27। ताकि तुम मकसदियों और अखाया में विश्वास करने वाले सब लोगों के लिए उदाहरण बन सको, क्योंकि तुम्हारे द्वारा यहोवा का वचन न केवल मकसदियों और अखाया में बल्कि हर जगह फैल गया है। परमेश्वर के प्रति तुम्हारा विश्वास फैल चुका है, इसलिए हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पहला थिस्सलुनीकियों 1:7-8। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आमीन।